नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जींद के उचाना में बिजली चोरी की शिकायत पर गांव पहुंची बिजली टीम पर हमला, जेई लाइनमैन समेत अन्य को आई चोटें, ग्रामीणों पर लगा आरोप। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटी भाजपा, सीएम सैनी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, आप केजरीवाल पर साधा निशाना। उद्योग मंत्री राव नरवीर ने होम टेक्सटाइल प्रदर्शन का किया अवलोकन, दिल्ली चुनाव को लेकर आप और केजरीवाल पर जमकर बरसे। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया बयान, बोले मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है लेकिन अनशन है जारी, 12 फरवरी के लिए किसानों को दिया न्योता। और पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगी नारनौल की छात्रा खुशी, छात्रा के चयन पर परिवार, स्कूल और ग्रामीणों में खुशी का माहौल। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। जींद के उचाना के नचार खेड़ा गांव में बिजली चोरी की शिकायत पर गांव पहुंची बिजली टीम पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें जेई लाइनमैन समेत अन्य बिजली कर्मचारियों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया। इधर इस हमले का आरोप ग्रामीणों पर लगा है। बिजली कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें ऑनलाइन शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर वो गांव पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों से कहासुनी हो गई और इसी बीच ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें बिजली निगम के जेई लाइनमैन समेत अन्य कर्मचारियों को चोटें आई हैं। हम जा रहे थे जी, XYZ की कंप्लेंट आ रही थी नचार खेड़ा गांव की, और 3 जेई जा रहे थे, 2 लाइनमैन जा रहे थे। और जिसके हम कंप्लेंट के तहत एक गली में जा रहे थे, वहाँ एक संदीप है लड़का, और उसका दादे का नाम बदलू बताया है, और मारे उन्होंने बहुत मारे हैं गांव वालों ने, अन्य लोगों ने। कितने लोग शामिल थे? गिनती तो नहीं कर पाए हम। एक XYZ की वीडियो बनाने लग रहे थे, तो वो संदीप ने बोला कि हमारे सारा गांव बिल भरता है। हमने उनको बताया कि ये चोरी आपके गांव वालों ने ही लगाई है कंप्लेंट है, और उसके तहत हमारे हैं। और इसके बाद तो उन्होंने सारा गांव में मिलकर हमला कराया है। उन्होंने पहले बहसबाजी करी है बातचीत के द्वारा। इतनी देर में कम से कम 20-25 आदमी दूसरी गली से घूम के आ गए हैं। उसने मतलब 5 या 7 मिनट के अंदर काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर लिया, और उन्होंने फिर दौड़ा दौड़ा के पीटा हमारे आदमी को, जिसमें हमारे एक एलम है सूर्यदीप, उसको काफ़ी अंदरूनी चोटें हैं। हमारे नरेंद्र जी है, उनका भी यहाँ पर काफ़ी मुक्का मारा है, कान के पर्दे में दिक्कत है। और हमारे जय है मनोज जी, वो भी बेचारे भागने में असमर्थ है, तो उनको भी मतलब जिसने भी जो भी आया, मुक्का आया, लात आया, घुसा है, बहुत बुरी तरह से हमारे साथ मारपीट की है। तो हमें प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले 5 से 7 बिजली कर्मचारी आए हुए थे, तो यहाँ उचाना में गांव है नचार खेड़ा, तो वहाँ इनके साथ मारपीट हुई है, तो उसी के रिगार्डिंग आए हुए थे। कितने कर्मचारी? 1-2 कर्मचारी को थोड़ा पेन है, एक को कान की तरफ लगी हुई है, थोड़ा सा हल्की हल्की चोटें तो सबको है, एक को थोड़ा सा कान की तरफ ज्यादा लगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर लगातार जारी है। वार पलटवार का भी दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी की जीत का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना भी साधा। तो बातें करके लोगों को बरगलाता है, झूठ बोलता है। मैं इसकी एक वीडियो देख रहा था, अभी की बात है, 4-5 रोज पहले की। एक बस्ती में गया, बस्ती में जाकर के कहने लगा मंच के ऊपर से, आपका सीवरेज ओवरफ्लो है, आपकी नालियों में पानी भर रहा। मैं अधिकारियों को पूछूंगा और मुझे दोबारा समय देंगे तो मैं इसको ठीक करूंगा। भाई तेरे को 10 साल का समय दे दिया, 10 साल का दिया नहीं दिया? अभी याद आया क्या इसको कि दिल्ली के नाले भरे हुए हैं, उनकी सफाई करनी चाहिए। दिल्ली के सीवरेज ब्लॉक हैं,
और उनकी सफाई करनी चाहिए। गलियों के अंदर निकलने के लिए जगह नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। घरों के अंदर स्वच्छ जल नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके ऊपर तो ध्यान नहीं दिया। 15 करोड़ रुपए का अपने शीश महल के आगे एसटीपी लगाई दिया। बेचारी दिल्ली को पानी मिल रहा स्वच्छ, अपने आप पानी मिल रहा स्वच्छ। इधर फरीदाबाद में सरस क्राफ्ट मेले का अवलोकन करने पहुंचे मंत्री किशनलाल पवार ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर यमुना के पानी को साफ करने की बात कही थी, लेकिन यमुना दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है, जिसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है और ये सरासर लापरवाही है। इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तंज कसा और दिल्ली चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। हरियाणा के लोगों ने यमुना में जहर घोल दिया, जिसको दिल्ली के इंजीनियरों ने रोका, वरना दिल्ली की जनता मर जाती। ऐसे केजरीवाल अपने पूर्व के अंदर दिए गए बयान पर तो अडिग रहे। पिछले चुनाव में उसने एक बयान दिया था कि अब की बार मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मुझे अब मुख्यमंत्री का अवसर दे दें तो जमुना के पानी को साफ कर दें। लेकिन जमुना का पानी साफ तो कहाँ होना था। मैं झुग्गियों में गया हूँ, मेरी ड्यूटी 4 जनवरी से लगातार वही है। हमारे साथी भी हमारे साथ हैं। खुद मुझे बोतल में पानी डाल के उन महिलाओं ने दिखा, गटर का पानी सीवर में मिक्स होकर का पानी आज लोग पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी संगठन ने, हमने मैनिफेस्टो जारी किया है कि हम महिलाओं को 2500 रुपये 18 साल से 60 साल की उम्र तक की महिलाओं को हम देंगे। हम सभी महिलाओं को 500 रुपये गैस का सिलेंडर देंगे। खबर पानीपत से है। पानीपत पहुंचे प्रदेश के उद्योग मंत्री राव नरवीर ने होम टेक्सटाइल प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। इस दौरान उन्होंने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने नदियों को प्रदूषित करने का काम किया और लापरवाही सामने आई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जांच करवाई जाए ताकि पता चल सके कि किस प्रदेश ने ज्यादा प्रदूषण फैलाया है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का भी दावा किया। नहीं, चुनौतियां इतनी नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हर जगह होती है और हर डिपार्टमेंट में होती है। ये ठीक है कि मुझे राजनीति में आए बहुत साल हो गए और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मुझे पहली बार मिला है, इसलिए थोड़ा सा समझने में, सोचने में वक्त लगा। और अब सरकार को बने हुए 101 दिन हो गए, तो मैं कह सकता हूँ बहुत कुछ समझ में, और लोगों से मिल रहा हूँ, उद्योगपतियों से मिल रहा हूँ, उनकी समस्याओं को जान रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता इनका समाधान समयानुसार किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा में उद्योग कोई विस्थापित होकर दूसरे प्रदेश में ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री बाहर से भी यहाँ आए। केवल देश के नहीं, विदेश का इन्वेस्टमेंट भी हरियाणा प्रदेश में मुझे आने की पूरी संभावना है। सब जो सरकारें दूसरी होती हैं वो दूसरे पे ब्लेम ही लगाती हैं। केजरीवाल जी बहुत साल से ये ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन मैं खुद कहता हूँ और हमारी सरकार ने भी कहा, इसकी चाहे मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट से करवा ली जाए कि कौन इसका में ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है। केजरीवाल जी ने 10 साल हो गए लोगों को बहका रहे हैं, और ये तो एक कमेटी ने भी कहा था कि भाई नहीं, हरियाणा से उतना पोल्यूशन नहीं आ रहा जितना दिल्ली से आ रहा है। सर दिल्ली के, तो क्या मानते हैं अब की बार? मैं मान रहा हूं कि अब की बार लोगों ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब के दिल्ली में बनने जा रही है। और अब बात किसानों की करेंगे। अपनी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन पार्ट 2 लगातार जारी है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती। वहीं मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लिया है, लेकिन अमन अनशन लगातार जारी है। वहीं उन्होंने 12 फरवरी के लिए देश भर के किसानों को खनौरी बॉर्डर पहुंचने का न्योता दिया। साथ ही 14 फरवरी की मीटिंग को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले तो मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब से ये मोर्चा शुरू हुआ, आप सब ने पूरी ताकत से इस मोर्चे की आवाज़ को देश दुनिया में ले जाने का काम किया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है
कि आपके माध्यम से मैं पूरे देश के किसानों तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि देखिए, जो देश की एक भावना थी कि एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए, तो पिछले आंदोलन के समय जब हमने आंदोलन पोस्टपोन किया, अदर स्टेटों के साथियों की तरफ से कुछ शिकायत थी कि पंजाब वाले आंदोलन को अधूरा छोड़कर जा रहे हैं। तो हम चाहते थे कि पंजाब के सर पे ऐसा उलांबा नहीं आना चाहिए। एमएसपी पूरे देश को चाहिए, पंजाब का पानी बचाने के लिए पंजाब को भी चाहिए। उसके लिए जो मैं कर सकता था भाइयों, मैंने वो किया है। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं किया, ये ऊपर वाले की कोई मर्जी थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। डेरा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिली है, जिसके बाद वो बागपत आश्रम की बजाय सिरसा डेरा पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने संगत से अपील की है और उनका एक वीडियो भी सामने आया है, सुनेगा। प्यारी साथ संगत जियो, परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आए हैं और इस बार सरसा धाम में आए हैं, शास्त्रनाम जी श्यामस्थान जी धाम में। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शास्त्रनाम जी धाम, श्यामस्थान जी धाम सरसा में ना आएँ, अपनी अपनी जगह पे रहें, हमें दर्शन दें। तो आपसे प्रार्थना है, आप जैसे भी सेवादार आपको कहेंगे उस पर पूरा अमल करना है जी। आप सबको भगवान बहुत खुशियाँ दे, परमात्मा सतगुरु मौला, और घरों में बरकतें आएँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। अगली खबर सिरसा से है। सिरसा के डबवाली एनलाबाद रोड पर पुलिस चौकी से महज 100 मीटर दूर पीएनबी बैंक में चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक उच्च अधिकारी कैश को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं इस पूरी घटना को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोरी की कोशिश की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसकी फुटेज भी सामने आई है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले को लेकर जांच शुरू की जा चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले में आगे बढ़ा जाएगा। गोरीवाला चौकी जो है उसमें हमारी जो पीए सदर में पड़ती है, एक चोरी के प्रयास के बारे में हमें एक सूचना प्राप्त हुई, जो पीएनबी में प्रयास हुआ था उसका। और उसमें चोरी में जो है बैंक में किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई है, ना कोई डॉक्यूमेंट चोरी हुआ है, ना कोई करेंसी चोरी हुई है। और उसमें एक सीसीटीवी फुटेज हमने देखा जिसमें कि एक पर्सन जो है शॉल ओढ़े हुए नजर आ रहा है। इसके लिए हमने 3 टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही हम आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। वहीं करनाल के झुंडला के 21 साल के युवक की कनाडा में सड़क हादसे में मौत की खबर निकल कर आई है। पीड़ित परिवार के मुताबिक 2 ट्रक आपस में टकराए। हादसे में दूसरे ट्रक में मौजूद दोनों लोगों की मौत हुई, जबकि युवक नवप्रीत के साथ मौजूदा दूसरा ड्राइवर बाल बाल बच गया। हादसे के बाद कनाडा पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इधर पीड़ित परिवार ने सरकार से शव भारत लाने को लेकर गुहार लगाई है। भी पता नहीं था भाई, हमें हमारे साथ इतना मतलब जुर्म हो गया, इतना मतलब बड़ा हादसा हो गया। तो वो शादी से आई थी, मतलब अपना जोवियल मूड में, जुबिलियंट मूड में। उसके 15-20 मिनट बाद ही वो जो फ़ोन से मतलब फ़ोन आ गया वैसे जो नवप्रीत की डेथ हो गई है। और तब जो ट्रेजिक हॉरिबल सीन बना ना, वो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे फैमिली के ऊपर एक मतलब दुख का, अगोनी का पहाड़ी टूट पड़ा। मतलब कब गया था और परिवार के लोग क्या कहते थे? वो कोई आज से कोई 15 महीने पहले गया था। और यहाँ की तो एक्चुअली आपको भी पता है, सबको पता है, क्योंकि बच्चों का गवर्नमेंट लेवल पे लगा लो, मैं तो गवर्नमेंट लेवल पे ही कहूँगा, फ्यूचर डार्क है, वेरी डार्क है। कोई मतलब पढ़ा लिखा बच्चा हो, उसको प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती है तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ढंग से मिलती है। वो यहाँ से जैसे आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, एजेंट की मार्फत गया था, 30 लाख रुपए पैसे, 30, हाँ, टूरिस्ट वीज़ा पे गया था। वहाँ जाके उसने LMI वगैरह लेके और अपना काम करना शुरू किया। जैसे ही अपना अच्छा ठीक ठाक कर रहा था काम, जैसे शुरू में 4-5 महीने तो खाली रहा, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। जैसे जैसे वहाँ काम मिला अपना कर रहा था, अचानक ये बीच में हादसा हो गया जिसमें उसकी जान चली गई। हमारी मांग फ़िलहाल तो यही है, उसकी डेड बॉडी है जो जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि कम से कम हम ये संतुष्ट, अपने बच्चे को देख के संतुष्ट भी
अब तक तो यकीन भी नहीं आ रहा भी हमारा बच्चा चला गया है। तो सरकार से हमारी यही मांग है सर हम इतने दुखी हैं, डिमांड तो रख नहीं सकते। किसी से बात की है? अभी तक हमने किसी से बात नहीं, वहाँ पे बात चल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। नारनौल के गवर्नमेंट संस्कृति मॉडल स्कूल धोलेड़ा की छात्रा खुशी का चयन पीएम मोदी के खास कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को लेकर हुआ है और उनके इस चयन को लेकर स्कूल, परिवार और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए पूरे देश भर से 49 छात्रों का चयन किया गया है, जिसमें हरियाणा के 2 छात्रों में से नारनौल से खुशी का चयन हुआ है। वहीं कार्यक्रम का प्रसारण आज होना है। देखिए सर, खुशी डॉटर ऑफ जिले सिंह धोलेड़ा गांव की एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। हमारे विद्यालय में वैसे तो बहुत से बच्चे होनहार हैं, लेकिन अगर हम खुशी की ही बात करते हैं तो खुशी बहुत ही प्रतिभाशाली है। वह हमेशा से ही बहुत सॉफ्ट स्पोकन, अच्छे से बातों को समझने वाली, सरल भाषा में बात करने वाली और अपनी एक अलग ही नई सोच रखने वाली लड़की है। वह हमेशा ही हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। उसने कक्षा 9वीं से लेकर के अब तक एक विज्ञान निबंध प्रतियोगिता होती है, उसमें हमेशा से कक्षा 9वीं से लेकर के अभी वह कक्षा 12वीं की विद्यार्थी है, अभी तक उसने उस राज्य स्तरीय विज्ञान निबंध लेखन प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी दी है। और भी वह पेंटिंग बहुत अच्छी करती है और उसका व्यवहार सभी बच्चों में बहुत ही सराहनीय रहता है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।